सबसे पहले नवनीत जी, जो कश्मीर में हमारे भारतवर्ष के 28 आदमियों की निर्मम हत्या कर दी, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे 28 भारतवर्ष के नागरिक की हत्या की गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। उसके बाद नवनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने जो मोमबत्तियां जलाई हैं, इस उपलक्ष्य में जलाई हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कल हमने मोदीनगर को बंद का कार्यक्रम भी रखा है। हमारे व्यापार मंडल के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, उनके आदेश पे हमने कल मोदीनगर को पूर्ण रूप से बंद करने का बीड़ा उठाया है और प्रयत्न करेंगे कि हम इसे कामयाब करें। दूसरी बात, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग मीटिंग के बाद, अध्यक्ष जी की यहाँ से मीटिंग के बाद हम लोग बाजार में आए, तो हमने अधिकतर दुकानों पर जाकर और पैंट बाज़ारों में जाकर उनसे निवेदन किया कि आप कल अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, सिर्फ 1 दिन का त्याग आप दे दें। 28 जो व्यक्ति हमारे निर्मम हत्या की गई है, उनके लिए 1 दिन का त्याग दे दें। हमने डेयरी वालों से और मेडिकल स्टोर वालों से विशेष निवेदन किया कि आम पब्लिक, हो सकता है आपको समस्या हो, आम पब्लिक को भी समस्या होगी। सभी व्यापारियों ने हमारी बात मानी भी, लेकिन एक डेयरी पे कुछ हमारे जयचंद जो हुआ करते, जयचंद जैसे लोग खड़े थे, उन्होंने हमारा विरोध भी किया। उन्होंने हमसे एक बात कही कि तुम यहाँ दुकानें बंद कराने चले आए हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अपने बेटे को भेजो। तो नवनीत जी, आज इस मंच के माध्यम से, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अगर भारतवर्ष को मेरे बेटे की आवश्यकता पड़ती है बलिदान देने की, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूँगा कि जब भी मेरे बेटे की आवश्यकता पड़े, मैं उसका बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं आज ऐलान करता हूँ। मेरा अकेला बेटा है, लेकिन फिर भी मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि अगर भारतवर्ष को मेरे बेटे की आवश्यकता पड़ेगी या मोदी प्रधानमंत्री जी को मेरे बेटे की आवश्यकता पड़ेगी, तो निसंकोच मैं उसके प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं नीरज कुमार शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी से। जैसे कि आज व्यापार मंडल गोविंदपुर ने जो एक कार्यक्रम रखा है, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, एक घटना मोदर में हुई है, जिसमें 5 मुसलमान के लड़के जिन्होंने दारू पी रखी थी, एक देहाती में टीचर हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई 3 बार स्कूटी के ऊपर उनकी। वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं, हमें गोविंदपुर के रहने वाले हैं। उनके सपोर्ट में हमारे कुछ हिंदू भाई भी पहुंचे उनके लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ आतंकवाद इतना काम कर रहा है, यहाँ के जो लोग हैं, जो वही उनका साथ दे रहे हैं आतंकवादियों का, एक वो भी आतंकवादी हैं, तो ये आतंकवाद खत्म नहीं होने का। ये खत्म जब होगा जब हम ये ईद खानी बंद करेंगे इनके यहाँ पे, जब इनके यहाँ पे जाना बंद करेंगे, जब इनका बहिष्कार करेंगे, और हमारे एक हिंदू भाई को कोई दिक्कत है तो साथ में कब खड़े होंगे। ये नहीं करेंगे कि ये नीरज करेगा या हमारे जो है धर्मेंद्र भैया करेंगे। हिंदुओं के लिए कोई भी काम होगा वो हिंदू का काम है, ना नीरज का है, ना धर्मेंद्र का है, ना हमें पवन भैया का है। अगर यदि यही सोच हमारी होगी तो जितने हमारे यहाँ पे मौलवी हैं या जितने हमारे यहाँ पे मदरसे खुले हुए हैं, ये भी आतंकवादी गड्ढे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि इनका बहिष्कार करो, इनके यहाँ जाना बंद करो, इनके यहाँ ईद पे खाना बंद करो, तो शायद आतंकवाद भी खत्म होगा। हम भी बढ़ावा दे रहे हैं इन्हें। कि आज मैंने देखा है यहाँ पे 4 लड़के हापुड़ के, एक मोदे ग्राउंड में, उनके बचाव के लिए यहाँ के हिंदू पहुंच रहे हैं, वहाँ पे सारा रोड के मुसलमान पहुंच रहे हैं, विजय के मुसलमान पहुंचे हैं। उस लेडीज को इतनी गंदी गंदी गाली दी गई है, क्या वो किसी माँ या बेटी की बहू नहीं है या की बहन नहीं है। तो मैं मानना यही है कि ऐसे हिंदुओं का भी बहिष्कार करना चाहिए जो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। जय श्री राम। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ी दुखद घड़ी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे 26 नागरिक जो छुट्टियां मनाने पहलगांव गए हुए थे, आतंकवादियों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई है, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें कम से कम 120 करोड़ हिंदू हैं। और आज अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो तीसरे नंबर पर आती हैं विश्व में। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे इजराइल है, और तीसरे नंबर पे हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारी जो भारत सरकार है कि क्यों हम लोगों को बताते फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। पूर्व में अमेरिका के साथ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने घुसकर लादेन को भी मारा। हम भी सक्षम हैं, हमारे पास हर चीज़ है। सबसे बड़ा जज्बा, अमेरिका से भी बड़ा जज्बा हमारे देश के पास है, क्योंकि 120 करोड़ आदमी जब किसी एक रास्ते पर पद बढ़ा देंगे तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का तो नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। तो मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध है, भारतीय नागरिकों से भी अनुरोध है कि दुख की इस घड़ी में आपसी बैर भाव को हम भुला दें और पूरी तरह से सरकार के हाथ मजबूत करें और सरकार को बाध्य करें इस चीज के लिए कि जो हमारे भाई मारे गए हैं उनकी जान का बदला 1 के बदले 10। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी भी हुए हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि मैं एक बंदे को 1.25 लाख से लड़ा दूंगा। तो हमारे भारत के अंदर वो जज्बा है कि अगर हम जाएं तो एक एक बंदा 100 पाकिस्तानियों को मार सकता है। रही दूसरी बात कि सोशल डिस्टेंस जैसे चला था कोरोना में, हमें वही करना चाहिए कि हमें सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो हमारे देश के विरुद्ध हों, हमारी सभ्यता के विरुद्ध हों, हमारे समाज के विरुद्ध हों और हिंदुत्व के विरुद्ध हों। तो हम सबको ये प्रण भी लेना चाहिए कि आज से हम हिंदुओं की ही सहायता करेंगे, हिंदुओं को ही बढ़ावा देंगे और जो आतंक फैलाने वाला समुदाय है उससे हम दूरी बनाएंगे। ना उससे फल खरीदेंगे, ना उससे कोई और चीज खरीदेंगे, ना उससे अपनी गाड़ी सही कराएंगे। बड़ा दुख है, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब भारत के सपूत हैं। और अभी धर्मेंद्र जी ने भी कहा था अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। एक बार सरकार आदेश तो करे। हमारे पास अगर 15 लाख की पुलिस फोर्स है, 15 लाख की हमारे पास आर्मी है, तो 1 करोड़ हमारे पास भारतीय और भी हैं। अगर वो एक बार चल दिए तो पाकिस्तान धूल में मिल जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। विषय है कि आज हमें एकत्रित होकर जो हमारे जांबाज नागरिक बहुत नृशंस बर्बरतापूर्ण उनकी हत्या की गई है, हम आज उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी और हमें दुख इस बात का भी है, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ जयचंद नहीं, बहुत सारे जयचंद हमारे बीच में हैं और आज हमें उनका भी सर्वनाश करना है। और आज अगर वो ये कहते हैं कि अपने बेटों को भेज दो बलिदान के लिए, तो बेटे बाप भी तैयार हैं बलिदान के लिए। और आज जो सीमा पर लड़ रहा है सैनिक, वह भी हमारा बेटा है, हमारा भाई है और हमारे देश का नागरिक, ये समझो हम ही हैं। और आज हम उन जयचंदों को खुला आमंत्रण देते हैं कि तुम पीछे रहना, हम आगे आएंगे, चलो कहाँ चलते हो हमारे साथ। और अब तक तो बहुत हो चुकी, अब परिणाम की बारी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। जय हिंद, जय भारत। जी, आज जो हमने अपने देश के नौजवान युवकों और पर्यटकों को, जो पर्यटक के रूप में गए थे कश्मीर में, उनको बर्बरता से मारा, उनके परिवारजनों और देश की ऐसी घटना जो बहुत गंभीर घटना है, इसके विषय में हमने आज श्रद्धांजलि दी है। और कल इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मोदी नगर बंद का ऐलान किया है। सभी लोगों से अनुरोध है कि कल बंद में पूर्ण सहयोग करें। कल अगर कोई बंद में सहयोग नहीं करता तो फिर हम समझेंगे कि वो देश के खिलाफ है।
तो सभी से अनुरोध है कि कल जरूर बंद में सहयोग करें और दिखाएं कि देश में एकता है और हम देश के साथ हैं। धन्यवाद।